हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बुक सीरीज का एक अगला वीडियो और इसमें हम रूल नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जो गैप अप ओपनिंग होने के बारे में रूल है ये। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप ओपनिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, गैप अप ओपनिंग कैसे बिहेव करता है, तो हम मानेंगे कि ये होल्ड कर पाएगा। और गैप अप ओपनिंग के क्या क्या मायने होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको गैप अप ओपनिंग के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा कि आप गैप अप ओपनिंग क्यों होता है, कैसे इसको ट्रेड करना है और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। द लार्जर द मार्केट गैप द ग्रेटर द odds ऑफ कंटिन्यूएशन एंड ए ट्रेंड। इसका मतलब है कि इस रूल का कि जितना बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा, जितना बड़ा गैप अप मार्केट ओपन होगा या कोई भी स्टॉक होगा, उतना चांसेस है कि उसका कंटिन्यूटी होने का चांस उतना ही बड़ा रहता है। उसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका ट्रेंड जल्दी चेंज नहीं होगा अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन अपने में एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। अगर हम गैप अप की बात करें अगर हम गैप अप की बात करें तो गैप अप एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगर मार्केट बाय द कोई स्टॉक है 300 235 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और कल होके वो 250 के ऊपर ओपन होता है, मान के चलिए 250 के ऊपर ओपन होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा उस स्टॉक के लिए। तो गैप अप अपने आप में एक सपोर्ट होता है। अगर कोई स्टॉक 235 पे ओपन हो रहा है, 235 पे ओपन हुआ है और 235 पे क्लोजिंग है और कल जाके वो 220 पे ओपन होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है 15 रुपए का, तो इसमें चांस है कि ये इसका जो 235 वाला लेवल है ये रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जब भी यहाँ प्राइस फिर से दोबारा जाएगा तो हो सकता है वहां से फिर से एक बार रिवर्सल देखने को मिले या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, गैप अप और गैप डाउन में एक सपोर्ट रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। और आगे हम देखते हैं कि और क्या है गैप अप ओपनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइस गैप्स ऑन ए चार्ट आर जनरली ट्रेंड इंडिकेटर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द गैप। अगर चार्ट पे कोई स्टॉक का प्राइस गैप अप ओपनिंग होता है तो वो एक इंडिकेशन होता है, ट्रेंड इंडिकेटर्स होता है एक तरह से, जिस साइड वो गैप अप होता है या गैप ओपनिंग होता है, या डाउन साइड ओपनिंग होता है तो इसका मतलब कि ट्रेंड नीचे की ओर है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है इसका मतलब ट्रेंड ऊपर की ओर है। मोस्ट गैप्स आर फिल्ड, इसमें लिखा हुआ कि अधिकांश गैप जो होता है ना फिल हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है, बट इट टेक सम मंथ और इवन ए ईयर टू फिल द गैप। तो जो भी गैप होता है तो समटाइम्स ऑल गैप्स आर फिल्स, बट it takes some time. You can catch a nice trend. You can catch a nice trend. In the meantime, the gap turns to be a gap and go. अब ये gap and go क्या है? आगे वाली हम लाइन में देखेंगे इसका गैप एंड गो का मतलब क्या होता है। अगर गैप एंड गो वाली सिचुएशन है तो आप इस ट्रेंड से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अब गैप एंड गो का मतलब होता है, गैप एंड गो मीन्स दैट द लो ऑफ द डे ऑफ द गैप होल्ड्स एंड ट्रेंड सेट इन द ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। गैप एंड गो का मतलब होता है कि बाय द मार्केट ओपन हुआ, ये मान के चलते ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, मार्केट ओपन यहाँ होता है, ओपन हुआ, अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक नहीं करता है तो ये सिचुएशन गैप एंड गो कहलाएगा। इसका मतलब कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। When gap in the price fail to move back to the fill the gap in the price on the day of the gap, they can be called gap and crap। अगर प्राइस अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और उस इस लो को अगर होल्ड करने में फेल हो जाता है तो उसको गैप एंड क्रैप बोला जाता है, गैप एंड क्रैप बोल सकते हैं, इसको गैप एंड क्रैप बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि प्राइस जो गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। और आगे हम ये भी बताएंगे कि इसमें ये भी बताएगा कि गैप अप ओपनिंग में ट्रेड कब लेना चाहिए और कब लेने से आप मतलब थोड़ा सा कंफर्ट फील कर सकते हैं, आपका जो पोजीशन है वो कैरी हो सकता है।
इसमें सारा कुछ बताया गया। द बेस्ट वे टू ट्रेड ए गैप इज टू बाय द फर्स्ट पुल बैक टू द लो ऑफ द गैप डे। इसका मतलब कि आप सबसे अच्छा तरीका होता है गैप अप ओपनिंग में ट्रेड। गैप अप जब होता है कोई स्टॉक या उसमें सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रेड लेने का कि फर्स्ट जो पुल बैक होता है, जैसे आप गैप यहाँ ये कल का क्लोजिंग मान लेते हैं तो यहाँ मार्केट ओपन होता है, अगर फर्स्ट पुल बैक होता है जैसे यहाँ पे फिर मार्केट आया, ये तो सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगर यहाँ पे भी मार्केट आया, यहाँ कोई हैमर कैंडल बनाया या कोई भी ऐसा सिचुएशन बना दिया या बुलिश इन्फ्लुएंस कैंडल बना दिया तो आपको लगेगा कि यहाँ ये सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना गैप अप ओपनिंग में बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है और इस ट्रेड को आप कैरी भी कर सकते हैं। देखिए सिचुएशन मार्केट के हिसाब से भी पता चलता है कि वहाँ कैसा सिचुएशन है। ये रूल्स जो रूल्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी, स्टॉक मार्केट के जितने भी रूल्स हैं वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी पे बनाए जाते हैं। बाकी सिचुएशन उसे मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट का उस टाइम का सिचुएशन क्या है और सारा चीज मार्केट में कैसा चल रहा है। अब जैसे कोई स्टॉक गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है ना, कोई बाय द वे मान के चलते हैं कोई एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, पावर से रिलेटेड स्टॉक गैप अप ओपनिंग हो गया, लेकिन उसी दिन कोई न्यूज ऐसा आ जाता है जो कि नेगेटिव न्यूज है पावर सेक्टर के लिए, हो सकता है उस होल्ड नहीं कर पाए या शाम में या कुछ देर मार्केट जब क्लोज होने वाला रहता है उसमें न्यूज ऐसा आ जाए तो उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है। ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो तो उस मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, लेकिन जो भी रूल्स है वो रूल्स प्रोबेबिलिटी के आधार पे डिस्कस किए जाते हैं। तो आप इसमें बताया गया कि द बेस्ट वे टू ट्रेड ए गैप अप इज टू बाय द फर्स्ट पुल बैक टू द लो ऑफ द गैप डे। तो जो फर्स्ट पुल बैक आता है गैप अप ओपनिंग के बाद तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। बट द डाउन साइड इज समटाइम्स गैप्स आर सो पावरफुल दे डोंट स्ट्रेस। आप ये चीज कभी आप ट्रेड लिए होंगे तो आपको ही पता होगा, जब जब भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट जल्दी रिट्रेस नहीं करता है, मौका नहीं देता है। गैप अप ओपनिंग में मौका देता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग जब भी होता है मार्केट तो ये मौका किसी को नहीं देता है और इसमें रिट्रेस होने का चांस नहीं रहता है, इसलिए इसमें रिट्रेस होने का चांसेस दिखते नहीं है। और इसमें आगे की लाइन में बताया यू कैन बाय इनटू द गैप इन द मॉर्निंग बट देयर इज अ मोर रिस्क बिकॉज यू डोंट नो इफ द गैप विल होल्ड। जैसा कि जो नए ट्रेडर्स हमेशा ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस इस गलती की वजह से उन लोगों का होता है कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है उनको लगता है 10% हो सकता है यहाँ से 20% 10% और बढ़ जाए, तो वहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मार्केट, उनको क्या किसी को भी पता नहीं होता है कि ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ है इस लेवल को होल्ड कर पाएगा कि नहीं। इसलिए मॉर्निंग में ट्रेड लेना बड़ी रिस्की चीज है, इसलिए पहली बात तो ट्रेड आप तब लें जब पुल बैक थोड़ा सा हो, तब ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी बताया गया यू कैन ऑल्सो बाय द गैप एट द एंड ऑफ द डे विथ योर स्टॉप एज ए क्लोजिंग प्राइस क्लोज बिलो द लो ऑफ द गैप अप डे। तो आप पहला तो ट्रेड आप ले सकते हैं कि जब थोड़ा सा पुल बैक करे मार्केट, दूसरा ट्रेड ले सकते हैं जब आप मार्केट क्लोज हो रहा है तो उस समय आप ट्रेड ले सकते हैं और आपका जो एसएल होगा उसका लो हो सकता है, आपका एसएल आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है, क्योंकि मॉर्निंग में लेना थोड़ा सा रिस्की होता है कि इस लेवल को होल्ड कर पाएगा कि नहीं होल्ड कर पाएगा। इसमें फिर एक चीज और बताया गया कि यू कैन ऑल्सो, ये तो बता दिया मैंने। अब आगे की लाइन में एक गैप अप इन द, एक कुछ स्टॉक का नाम दिया हुआ है, आउट ऑफ डाउन ट्रेंड फ्रॉम ए ओवरसोल्ड। इसे बताया गया है कि अगर मार्केट जैसे ओवरसोल्ड मार्केट है, ठीक है, ओवरसोल्ड मार्केट है, अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होता है, इसमें गैप अप ओपनिंग होता है तो ये बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये गैप अप ओपनिंग होल्ड कर जाए। अगर ओवरबाउट मार्केट है तो इसमें अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो आप इसमें चांस है बहुत कि ये गैप जो है ये नीचे की ओर आ जाए। जैसा कि आप ट्रेड अगर आप लेते होंगे तो उसमें पता चलता होगा, अगर मार्केट 2-3 दिन से पॉजिटिव में क्लोजिंग हो रहा है, तो आज मार्केट का क्लोजिंग, बाय द वे मार्केट का क्लोजिंग आज यहाँ हुआ
कल यहाँ पे गया, यहाँ पे हुआ। अब ये हुआ क्या, अब अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चांस है कि ये यहाँ से इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो 2-3 दिन से लोग यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे थे, और अचानक यहाँ से 5% 10% का गैप अप ओपनिंग हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा दूर और चला गया। तो यहाँ चांसेस है कि प्राइस फिर से नीचे आ सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम गैप अप को ट्रेड नीचे की ओर कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं या फ्यूचर सेल्स कर सकते हैं उस स्टॉक का, या अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं, तो जो भी सिचुएशन हो। तो ऐसे कंडीशन में जब 2-3 दिन मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो, अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो साइकोलॉजी है ये सारा चीज़। अगर कि अगर आप ही बताइए, अगर 2-3 दिन से स्टॉक आपका प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, किसी दिन 5%, किसी 4%, किसी दिन 6% प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अगले दिन आप जैसे ही आप अपना अकाउंट खोल ओपन करते हैं, मार्केट ओपन होता है, जैसे ही आप देखते हैं कि उसमें 20% का तेजी, आप उसमें देखते हैं 20% का तेजी, तो आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिक है, हर कोई करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेगा ही, और करेगा नहीं, करना ही चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम हाफ क्वांटिटी तो बुक ही कर लेना चाहिए, अगर ऐसा सिचुएशन मिले जब 2-3 दिन से मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा हो और तीसरे दिन 2-3 दिन से पॉजिटिव ओपनिंग हो रहा हो और तीसरे दिन गैप अप ओपनिंग हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमें बिल्कुल और कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और आप हमेशा देखोगे ऐसे मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग होता है और वो लेवल नीचे की ओर आ जाता है। तो इस यही बताया गया कि अगर आप ओवरसोल्ड मार्केट है उसमें गैप अप ओपनिंग होता है तो अच्छा साइन होता है, इंडिकेटर होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। गैप अप इन द ट्रेंडिंग टाइप्स ऑफ मार्केट शुड बी रिस्पेक्ट इवन मोर। ट्रेंडिंग टाइम में मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वो भी रिस्पेक्ट करता है। ट्रेडर्स शुड हैव सॉलिड रूल्स अबाउट ट्रेडिंग गैप्स इन मार्केट ऑन देयर वॉच लिस्ट। तो ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास एक सॉलिड रूल होना चाहिए कि ट्रेडिंग गैप अप होने के बाद मार्केट में कैसे ट्रेड लेना चाहिए। देखिए रूल्स, बेसिकली रूल्स बता दिया गया है कि ये रूल्स है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से वहाँ मार्केट में ट्रेड लेना है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होते हैं। आप हर दिन गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गया, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि गैप अप ओपनिंग चल रही है, ठीक है। 2-3 कंडीशन हो सकता है, जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ, बाय द वे गैप अप ओपनिंग रेसिस्टेंस के पास जाके हुआ, जिसमें 70% चांस है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा। इसमें 70% चांस है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होके ये नीचे की ओर आएगा। इसमें 70% चांस है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा और ये नीचे की ओर आएगा। अगर गैप अप 3 जैसे पहले ही बताया कि पॉजिटिव मार्केट है उसमें गैप अप ओपनिंग हो गया है, तो चांस है कि ये प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आएगा। तो मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो स्टॉक या वो इंडेक्स इंडेक्स उस लेवल को होल्ड कर पाएगा कि नहीं। तो आज रूल नंबर 9 डिस्कस कीजिए किए हैं, और ये गैप अप के बारे में 3 चीज़ें बताया मैंने कि गैप अप ओपनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, गैप अप ओपनिंग को ट्रेड कब लेना चाहिए, गैप अप ओपनिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो गैप अप ओपनिंग जो हुआ उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है, कर पाएगा कि नहीं। गैप अप ओपनिंग में 2 तरह से ट्रेड ले सकते हैं। पहला तरीका जब मार्केट पुल बैक हो तब हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा तरीका जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम में हम ट्रेड ले सकते हैं और जो उसका लो है उसको हम एसएल के रूप में लगा सकते हैं। तो अगले दिन हम रूल नंबर 10 डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन रूल है। देखिए कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे ही वर्क होता है, कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी बताती है कि कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है इस सिचुएशन में, बाकी सिचुएशन पर है हम उसको डिस्कस करेंगे। वो तो आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही पता चलता है कि मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा है। तो रूल नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि कैसे कोई पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये सारा रूल 10 नंबर रूल्स में बताया गया। तो ये अगला वीडियो हम रूल नंबर 10 पे बनाएंगे और इस वीडियो को यहीं फाइंड अप करते हैं। रूल नंबर 9 कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।